नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का जो है सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो आपका बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है। मार्केट में देखिए आपका बुक जो है न्यू लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार क्वेश्चन बैंक। ये आपका 2008 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर हम सेटों की बात कर लेते हैं तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 19 सेट नंबर दोस्तों हम 13 नंबर देखने वाले हैं। और ये रहा आपका सेट नंबर 13 बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई मुख्य परीक्षा जो आपका 29/8/2021 को एग्जाम हुआ था। हम इसी को जो है पेपर को देखेंगे। पूरा प्रश्नों के देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे ही पेपर आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पेपर। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कब हुआ था। देखिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है ये आपका 1887 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो महादेव गोविंद राणा के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। साथ में जो है रघुनाथ राव ने भी किया था। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर जो है गंगा, सोन और गंडक के संगम पर जो है बसा है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। मगध साम्राज्य के हर एक वंश के शासक उदासीन ने है ना माफ कीजिएगा उदायन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। मगध साम्राज्य की सीमा जो है उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ है। बात करेंगे पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है आपका कुसुमपुर था। क्या था? कुसुमपुर। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फेल्ड स्पार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारामूला किस नदी के किनारे जो है स्थित है। बारामूला दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है झेलम नदी। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए हो जाएगा। देखिए बारामूला शहर का प्राचीन नाम जो है वराह, यानी एक तरीके से बराह बोल सकते हैं, वराह भी बोल सकते हैं, दो नाम दिया गया है। अगला कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। जंग का देखिए इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो आपका हो जाएगा जल योजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पाँचवें का सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा किसी धातु पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु का भार दोस्तों आपका बढ़ जाता है और जो उसका जीवन काल होता है वो घट जाता है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। सर्वाधिक जहरीली है तो ये आपको हो जाएगा CO हो जाएगा। क्या होगा आंसर? CO। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। कार्बन की अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरबा कोयला खदान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 7 का बी सही उत्तर होगा, छत्तीसगढ़। कोयला वनस्पतियों का कार्बनीकरण अवशेष होता है जिसकी उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण जो है स्रोत है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। याद रखिएगा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा या फिर क्या है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बैंकिंग पाउडर और बैंकिंग सोडा एवं टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। भू आकृति है दोस्तों। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जड़ों पंख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। कोरापुट तो ये आपको देखने को मिलता है बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। कोरापुट उड़ीसा राज्य का खनिज संपन्न जिला है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी जो है प्राप्त करता है। तो ये आपको हो जाएगा कैस्पियन सागर होगा। क्या होगा आंसर? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है कि सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ पर है।
निम्नलिखित में से कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यह स्थान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। अगला है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा जो है किस में होता है? देखिए ईस्ट का प्रयोग देखेंगे सबसे अधिक जो है इथाइल अल्कोहल में होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। इथाइल अल्कोहल जो है C2H5OH को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? देखिए जठर रस का पीएच मान देखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे हम कि अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्जेंटिक सेल से जो है जठर रस स्राव होता है। दोस्तों बिहार से का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है, संडे को सेट ऑफ रहता है। अगर आपको ज्वाइन होकर सेट बनाना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है? देखिए सफ़ेद फास्फोरस का आकार देखेंगे तो आपका चतुष्फलीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चतुष्फलकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का बी होगा। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस P4 की संरचना जो है चतुष्फलकीय होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? देखिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु आप देखेंगे तो ये आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी होगा। चावल जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की फसल मानी जाती है। निम्नलिखित में से सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक दवा जो है कौन सा है? देखिए एंटीबायोटिक दवा की बात कर लेते हैं तो आपका सल्फा ड्रग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए होगा। सल्फा ड्रग नामक एंटीबायोटिक का निर्माण जो है 1935 में जो कि गरहार्ड डोमगक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो कि प्रत्यास्थ यानी लचीला है? प्रत्यास्थ यानी लचीला है तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा स्टील होगा। क्या होगा आंसर? स्टील। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए होगा। निम्नलिखित में से किसकी जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य दोस्तों आपका सबसे कम है? तो ये आपका एक्स किरण का होगा। क्या होगा आंसर? एक्स किरण का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो गामा किरण का होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का जो है उल्लेख किया गया है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है? तो देखिए आपका हो जाएगा ध्रुवीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? देखिए अशोक के नाम का दोस्तों उल्लेख है तो ये आपका मास्की शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी होगा। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवनाप्रिय है ना, देवनाप्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि जो है धारण किया था। अगला है चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका जो है उदाहरण है? किसका ये आपका एग्जाम्पल है? तो ये आपका गति का जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए होगा। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण जो है वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। अगला कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? देखिए हुंडरू जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखें हो जाएगा स्वर्णरेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण से संबंधित है तो ये अनुच्छेद आपका 228 होगा। अनुच्छेद 228। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 226 में क्या है? तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 27 में देखेंगे 227 में तो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के न्यायिक व प्रशासनिक अधिरक्षण का अधिकार है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये आपका रेटिना या फिर दृष्टिपटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आंख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को जो है रेटिना कहते हैं। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका पत्तियों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी होगा।
प्याज एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज के पौधे के लिए जो है पोषक तत्व जो है कंद के भीतर जमा होता है। अगला है कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह त्यौहार को पुष्पतारा के साथ संबंध जोड़कर मनाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए प्रोटीन का पाचन आप देखेंगे तो ये आपको अमाशय से शुरू होता है दोस्तों, अमाशय से। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस जो है स्रावित होता है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए काजू के उत्पादन के लिए आप देखेंगे तो ये आपका लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा। उच्च तापमान और वर्षा के साथ चट्टानों के टूट फूट होने से जो है लेटराइट मिट्टी बनती है। अगला है बोला कि कांवर ताल झील कहाँ पर है? दोस्तों कांवर ताल झील आप देखेंगे तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कांवर ताल झील, इसको हम कांवर झील भी कहते हैं, ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। अगला कि तत्कार किस नृत्य का रूप है? किस नृत्य का रूप है? तो आपका कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए कथक की बात करते हैं तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्देश्य अपने अभिनय के माध्यम से लोगों तक अपनी कथा जो है प्रस्तुत करना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने जो है भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया गया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। अगला कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यूनिसेफ का स्थापना आपका हुआ है 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का स्थापना हुआ है। वर्तमान में इस गठन का नाम जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। अगला कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो अकबर द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। 20 दिसंबर के दिन मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और वही 10 सितंबर की बात करते हैं तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में अलवार एवं नयनार संतों द्वारा जो है किया गया था। कौन सा क्षेत्र जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है तो देखिए परामर्श अधिकार दोस्तों, यानी परामर्शी अधिकार नहीं आता है। बाकी अपीलीय अधिकार आता है, निरीक्षक अधिकार आता है और उसके बाद जो है आरंभिक अधिकार, ये सभी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र तो ये आपका प्रसिद्ध है दोस्तों गेहूं के लिए है। किसके लिए है? गेहूं के लिए। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण जो है इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार जो है किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 41 का ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि सरकार की वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी जो है कौन करता है? देखिए अंतिम टिप्पणी की बात करते हैं तो ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे 42 का तो सी होगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। अगला है बोला कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? देखिए वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है तो एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का डी होगा। भारतीय संविधान में
संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है? आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय को मानने के लिए जो है बाध्य किया गया है? राय को मानने के लिए दोस्तों आपका बाध्य किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। इस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अगला है दोस्तों कि लौरिया अरेराज है ना, लौरिया अरेराज क्या है? तो ये एक प्रकार से जो है स्तंभ लेख है। क्या है आंसर? स्तंभ लेख। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है क्या? तो इसको हम देखिए बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोप्सी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या है? देखिए इसका मान आप देखेंगे तो ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 47 का बी होगा। ध्रुव पर जी का मान दोस्तों सर्वाधिक होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आप देखेंगे तो ये आपका सूर्य प्रकाश होगा। क्या होगा आंसर? सूर्य प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पोंग बांध की बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 22 भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 51 का देखेंगे तो बी होगा। अब देखिए मूल संविधान में जो है 14 भाषा था, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य जो है कौन सा है? देखिए चाय उत्पादन की बात कर लेते हैं तो ये आपको असम राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य है। यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत जो है नमक कानून को तोड़ने के साथ जो है हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ हुआ था। अगला कि वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है सड़क परिवहन से। किससे दोस्तों? सड़क परिवहन से। ऑप्शन नंबर जो है 54 का ए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब जो है दोस्तों किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका इगा स्वितेक हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी होगा। इगा स्वितेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश जो है आपका शीर्ष पर रहा है? देखिए शीर्ष पर रहा है, पूछ रहा है तो ये आपका सिंगापुर होगा। क्या होगा आंसर? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का ए सही उत्तर होगा। भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा कन्फेडरेशन है ना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का तो डी होगा। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीकल दोस्तों लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर दोस्तों लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 59 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा? तो लिखा गया है पाई बीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। इस बाइक का नामकरण जो है PIMO किया गया है। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका कवि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये है जनरल विक्रम सिंह। ऑप्शन नंबर जो है 61 का आपका सी सही होगा।
अगला हमारा है, बोला कि यहाँ देखिए सलीम और इन्फ्यूजर को हाल ही में खबरों में मतलब हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से जो है संबंधित है। तो देखिए क्षेत्र पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे क्या थे। दोस्तों वो एक प्रकार से देखेंगे तो संगीतकार थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। संगीतकार थे, एक सेकेंड 63 नंबर है ना, तो 63 का दोस्तों यहाँ पर देखें संगीतकार नहीं होगा, वो लेखक थे, क्योंकि यहाँ पर टाइप मिस्टेक है आंसर में, तो ए आंसर हो जाएगा। ये अंग्रेजी और उड़ीसा भाषा के द्विभाषी लेखक थे, याद रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है। देखिए डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों आपका विकसित किया गया, उसका नाम देखेंगे तो आपका रुद्रम-1 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, रुद्रम-1। ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का देखेंगे तो सी होगा। अगला प्रश्न है कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है कपिला कार्यक्रम। चलिए बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए 65 का आंसर देखेंगे तो आपका बौद्धिक संपदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। अक्टूबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 275 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए जो है सही उत्तर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये होगा। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो इसरो का स्थापना है 15 अगस्त 1969 में किया गया है। आगे है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस आईआईटी के संस्थान के प्रोफेसर हैं। दोस्तों ये है आपका आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए सरसों अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान राज्य के भरतपुर नामक स्थान पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो आपका प्राप्त हुआ है पोलावरम में हुआ है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का तो ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी जो है सीट प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो आपका सीट प्राप्त होना चाहिए आपका 10%, ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, ये कहाँ पर पाए गए हैं। तो देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया गया है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 72 का ए राइट आंसर होगा। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार जो है किसके पास है। यह तय करने का अंतिम अधिकार देखेंगे तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 73 का डी सही होगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य जो है होते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तुर्कान ए चहलगानी को किसने जो है समाप्त किया था। तुर्कान ए चहलगानी को, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बलबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना जो है गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए मौत की सज़ा को जो है माफ़ कर सकता है, जो कि गलत है। सिर्फ मौत की सज़ा की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, बाकी राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, सही है। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, उनके पास जो है आपातकालीन शक्तियाँ नहीं, ये भी सही है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं आगे आपका कहाँ पर जीके जीएस है, जो कि इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। वैसे हमारा जो है पूरा मैथ रीडिंग दिया गया है। वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए स्पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, कल आपका जो है वन लाइनर आ जाएगा सुबह में, उसको भी आपको देखना है, और करेंट अफेयर आपका उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।